नमस्ते सभी को। आई एम रतन सिंह देवड़ा, लेक्चरर इन इंग्लिश। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट नाउन। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। नाउन क्या होता है, संज्ञा क्या होती है, उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, नाउन का अर्थ है संज्ञा। ए नाउन इज ए वर्ड यूज एज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग। आपने अभी तक संज्ञा की परिभाषा ये सुनी होगी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा माना जाता है। तो यही परिभाषा है कि नाउन इज ए वर्ड यूज एज द नेम ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति का नाम, और ए प्लेस, स्थान का नाम, और थिंग, वस्तु का नाम, जिसको नाम से बुलाते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। ए नाउन इज वर्ड यूज फॉर नेमिंग सम पर्सन, अर्थात किसी व्यक्ति को नाम के द्वारा पुकारा जा रहा है, बुलाया जा रहा है, या कोई प्लेस के लिए नाम को डिसाइड कर रखा कि ये भोपालगढ़ है, ये जोधपुर है, तो ये प्लेस भी संज्ञा के नाम से आएंगे। और थिंग्स, जो वस्तुएं हैं, जैसे मेरे हाथ में चौक है, ये पेन है, पेंसिल है, ये सारे क्या है, थिंग्स, वस्तुओं का, ये सारी संज्ञाओं के एग्जाम्पल है। तो अब देखिए काइंड ऑफ नाउन्स। ये नाउन 5 प्रकार के होते हैं, 5 काइंड ऑफ नाउन्स। कितने प्रकार की होती है संज्ञाएं? 5 प्रकार की। देखिए पहली कौन सी है, ये प्रॉपर नाउन। पहला इसका नाम है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक। हाँ, ये व्यक्तिवाचक अर्थात पर्सन को संबंधित कर रही है। ये प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, एक विशेष जो व्यक्ति है जिसको जिस नाम से पुकारा जा रहा है, और प्लेस, स्थान को बताया जा रहा है, या कोई थिंग्स है। थिंग्स में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे तब आ जाएगा। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस, किसी व्यक्ति या स्थान का पर्टिकुलर नाम है, कोई विशेष नाम दे रखा है, तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल होगा। जैसे प्रॉपर पर्सन के अंदर हम किसी नाम को बुलाते हैं, जैसे मेरा नाम रतन है, तो ये मैं एक प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल हूँ। जैसे स्थान का दूसरे व्यक्ति का नाम सुरेश हो गया है। इसी तरह प्रॉपर प्लेस की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए ये जोधपुर प्लेस है, तो ये एक प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट मान लीजिए प्रॉपर थिंग्स की बात कर रहे हैं, कोई वस्तुओं के लिए है, जैसे पेन दे दिया हमने, ये सारी ये प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल है। मतलब किसी व्यक्ति या स्थान के नाम को हम उसी नाम के अनुसार बुला रहे हैं, तो ये सारे प्रॉपर व्यक्तिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट देखिए, दूसरा है कॉमन नाउन। ये जातिवाचक, इसके लिए क्या शब्द होगा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, ए कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन। देखिए, अगर कोई पर्सन है, व्यक्ति है, जिसे कॉमन नाम दिया जा रहा है, एक से अधिक व्यक्तियों के नाम कॉमन हो सकते हैं। जैसे लड़का है, तो ये सभी बच्चों के लिए हो सकता है, लड़की है, इस प्रकार का शब्द है, आदमी है, महिला है, पुरुष है, लोग हैं, तो ये सारे किस नाउन के होंगे, कॉमन नाउन के एग्जाम। थिंग, हाँ, पर्सन और थिंग, वस्तु ऑफ द सेम क्लास और काइंड, एक ही जाति या एक ही वर्ग के लिए अगर हमने कोई कॉमन शब्द यूज किया है, एक उसकी जाति को संबंधित कोई शब्द लिखा है, तो वो एक जातिवाचक संज्ञा के रूप में होगा। जैसे कॉमन पर्सन के लिए, जो पर्सन होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनके लिए कॉमन क्या हो सकता है, जैसे हम आदमी के नाम से जानेंगे, मैन के नाम से जान रहे हैं, मैन, या फिर वमन, वमन के नाम से जान रहे हैं। और टीचर, इसमें ये सारे जितने भी चाहे टीचर्स, चाहे मेल हो या फीमेल हो, ये सारे एक जाति को बिलोंग कर रहे हैं, तो ये किसके हो गए, कॉमन नाउन के एग्जाम्पल। इसी तरह फिर कॉमन प्लेस के अंदर अभी हमने पढ़ा था प्रॉपर नाउन का, जैसे एग्जाम्पल था हमारा भोपालगढ़ या जोधपुर, तो वो प्रॉपर स्थान को बिलोंग कर रहा है। लेकिन यहाँ पर टाउन, कोई भी टाउन हो सकता है, स्कूल कोई भी हो सकती है, टेम्पल कोई मंदिर हो सकता है, कंट्री कोई भी देश हो सकता है, लेकिन जब देश का नाम लिखेंगे तब वो प्रॉपर हो जाएगा। लेकिन कंट्री लिखा हुआ है, या टेम्पल लिखा हुआ है, या फिर स्कूल लिखा हुआ है, या फिर टाउन लिखा हुआ है, या विलेज लिखा हुआ है, तो ये सारे
एक कॉमन नाउन के एग्जाम्पल होंगे। इसी तरह उन थिंग्स में किस प्रकार, मान लीजिए ये बुक है, अब कौन सी बुक है, इंग्लिश की बुक है, तब तो प्रॉपर नाउन हो गया, केवल बुक लिखा हमने तो ये कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है। इसी तरह टेबल और मेटल, तो ये सारी थिंग्स हैं और किसको बिलोंग कर रहे हैं, एक पूरी जाति को बिलोंग कर रहे हैं, कॉमन नाउन का एग्जाम्पल होंगे। नेक्स्ट देखते हैं कलेक्टिव नाउन, इसे बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। ये कलेक्टिव नाउन है अर्थात समूहवाचक संज्ञा। ये समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, जैसे कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर और स्पोकन ऑफ एज वन होल। अब देखिए समूहवाचक में क्या होता है कि जैसे कोई एक शब्द है जो संपूर्ण क्लास को डिफाइन कर रहा है, उसकी संपूर्ण वर्ग को डिफाइन कर रहा है, तो वो सब किसमें होगा, कलेक्टिव नाउन के अंदर। जैसे क्राउड, एक भीड़ है, ये क्राउड का मतलब भीड़, क्राउड यानी भीड़, तो ये लोगों की संख्या है। इसमें अब पर्टिकुलर नाम के हिसाब से नहीं जान रहे हैं, ना हम उसमें कहेंगे ये आदमी है, ये बच्चे हैं, ये महिलाएं हैं, नहीं, भीड़ के अंदर कोई भी हो सकते हैं, महिला भी हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं, बच्चे भी, बूढ़े भी, तो ये सारे इस प्रकार वो एक कलेक्टिव समूह के रूप में होगा। इसी तरह मॉब, मॉब का मतलब भी भीड़ होता है, और टीम, टीम के अंदर कोई भी खिलाड़ी हो सकते हैं। ऐसे ही ज्यूरी, ये पूरा एक कलेक्शन को, एक समूह को संबंधित है कि ज्यूरी में कितने मेंबर हो सकते हैं, हम उन्हें नाम से नहीं, केवल ज्यूरी के नाम से बुलाया करते हैं। फैमिली के अंदर बूढ़े, बच्चे, माता पिता, दादा दादी सारे हो सकते हैं मेंबर्स, तो ये पूरा समूह को बिलोंग कर रहा है। फैमिली भी किसका एग्जाम्पल है, कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है। इसी तरह पार्लियामेंट, संसद, अब संसद के अंदर जो संसद हमारे एमपी जो पुरुष है, महिलाएं हैं, चुने हुए हैं, या जनप्रतिनिधि के तौर पर आ रहे हैं, या फिर वो नॉमिनेटेड है, कुछ भी हो सकता है, तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल है। उसी तरह फिर जैसे फ्लॉक, फ्लॉक यानी झुंड, अब झुंड के अंदर कितने ही कैटल्स, मवेशी हो सकते हैं, कितने ही पक्षी हो सकते हैं, इस प्रकार। हर्ड का मतलब भी झुंडी होता है, जिसको रेवड़ कहते हैं, झुंड। और आर्मी के अंदर, आर्मी केवल एक ग्रुप का नाम है, अब इसमें कितने ही व्यक्ति हो सकते हैं, तो ये कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल है। फ्लीट यानी बेड़ा, जैसे जहाजी बेड़ा है, सैनिकों का जहाजी बेड़ा है, तो उसके लिए फ्लीट शब्द काम में ले रहे हैं, फ्लीट ऑफ शिप्स। इसी तरह नेशंस, अब नेशन में राष्ट्र, अब राष्ट्र में कितने ही स्टेट शामिल हो सकते हैं, तो ये कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल। इसी तरह कमेटी, कमेटी यानी समिति, अब समिति में कितने मेंबर हो सकते हैं, हमने पर्टिकुलर नाम नहीं लिखा है, अगर नाम लिखते एक फलाना व्यक्ति मेंबर है, तब तो वो किसका एग्जाम्पल होता, प्रॉपर नाउन का। लेकिन यहाँ कमेटी पूरे ग्रुप को डिसाइड कर रही है, इसमें बहुत सारे सदस्य हो सकते हैं जो मिलकर कार्य करते हैं, तो ये इस प्रकार किसके एग्जाम्पल थे, कलेक्टिव नाउन के। अब देखिए नेक्स्ट है, इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जो हमें कलेक्टिव नाउन के रूप में पढ़ने हैं, तो सम अदर एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन, अन्य एग्जाम्पल और उदाहरण दे रखे हैं जो कलेक्टिव, जो समूहवाचक शब्दों के हैं, समूहवाचक संज्ञाओं के, जैसे नेस्ट ऑफ एंड्स। अब यहाँ पर नेट्स ऑफ एंड, जो चींटियां हैं उनका घर, चींटियों का झुंड होता कितना भी हो सकती है, लाखों की संख्या में हो सकती है, एक पूरा उस वर्ड्स के लिए जो चींटियों का झुंड होता है उसके लिए किसका यूज लिया है, ए नेस्ट ऑफ एंड्स का। इसी तरह सीरीज ऑफ इवेंट, घटनाओं का घटनाक्रम, तो ये कितनी भी घटनाएं हो सकती है, रेगुलर होने वाली जो सिचुएशंस है, तो उनके लिए सीरीज ऑफ इवेंट्स के रूप में काम में ले जा रहा था, ये भी एक कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है। फिर है बंडल ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों के बंडल, अब कितने भी इसमें हो सकते हैं, तो यहाँ पर्टिकुलर हमें कोई नाम नहीं है, कपड़े का ब्रांड का नाम नहीं है, तो ये इस प्रकार अगर क्लॉथ होता, केवल क्लॉथ शब्द है, तब तो वो कॉमन नाउन का एग्जाम्पल था, लेकिन ये बंडल ऑफ क्लॉथ्स हो गया, तो फिर ये किसका एग्जाम्पल हो गया, कलेक्टिव नाउन का। इसी तरह फिर ए ट्रूप ऑफ डांसर्स, जो डांसर्स है, नर्तकों का समूह, तो ये पूरा ग्रुप को डिसाइड कर रहा है, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, कलेक्टिव नाउन का। इसी तरह फिर है पाइल ऑफ बुक्स, पुस्तकों का ढेर, पुस्तकों का ढेर, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी है, केवल उन ढेर के रूप में पहचानी जा रही है कि ये पुस्तकें हैं, अब उनको नाम के हिसाब से नहीं जान रहे हैं, ना हम उनको कैटेगराइज कर रहे हैं कि ये हिंदी की बुक्स है, ये इंग्लिश की है, या
लेकिन एक पुस्तकों के ढेर के रूप में पाइल ऑफ बुक्स आ रहा है, तो फिर उसके लिए ये कलेक्टिव रूप के रूप में है, तो यहाँ पर कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है। इसी तरह पील ऑफ लाफ्टर, ठाके लगा करके जोर से हंसना, तो यहाँ पर ये भी कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है। इसी तरह फिर कोर्स ऑफ स्टडी, हमारे अध्ययन का विषय, हम स्टडी कर रहे हैं, वो कोर्स अध्ययन का विषय है, वो इसमें आएगा, कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल होगा। इसी तरह है वैली, वैली ऑफ स्टोन्स, ये पत्थरों की घाटियां, जैसे घाटियों से संबंधित है, तो ये भी कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है। इसी तरह फिर है कोवेरी ऑफ पैट्रीज, कोवेरी का मतलब होता है तीतर, तो कोवेरी ऑफ पैट्रीज मतलब तीतरों का झुंड, कोवेरी ऑफ पैट्रीज का मतलब तीतरों का झुंड, तो यहाँ पर भी एक झुंड के लिए, कलेक्शन के लिए, एक बहुत बड़ा समूह है, झुंड है, उसके लिए भी हमने किसका यूज किया है, कलेक्टिव नाउन का। ए कोवेरी ऑफ पैट्रीज, पैट्रीज यानी तीतर, कोवेरी यानी झुंड। ए लॉक ऑफ हेयर, बालों की लटाएं, तो यहाँ पर बाल भी असंख्य है, कलेक्टिव रूप में होते हैं, तो उसके लिए भी किसका प्रयोग करेंगे, कलेक्टिव नाउन का। नेक्स्ट देखिए, ए लिटर ऑफ पपीज, पपीज यानी पिल्ले होते हैं छोटे छोटे, तो पिल्लों का झुंड, तो यह लिटर ऑफ पपीज का मतलब है पिल्लों का झुंड, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये कलेक्टिव नाउन का। आगे है ए पैक ऑफ लाइन्स, पैक ऑफ वॉल्व भी हो सकता है, हाँ पैक ऑफ वॉल्व्स, पैक ऑफ लेपर्ड्स भी हो सकता है। तो ये इस प्रकार एक समूह है, शेरों का समूह है, भेड़ियों का समूह है, तेंदुओं का समूह है, तो ये इस प्रकार समूह के रूप में जब बात करेंगे हम, तो किसका एग्जाम्पल होगा, कलेक्टिव नाउन का। नेक्स्ट देखते हैं, तो अभी तक हमने 3 पढ़ा है नाउन के अंदर। फर्स्ट हमने प्रॉपर नाउन पढ़ा है, दूसरा कॉमन नाउन पढ़ा है, और तीसरा कलेक्टिव नाउन। अब देखिए आगे है चौथा मटीरियल नाउन, ये मटीरियल यानी द्रव्यवाचक, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, द्रव्यवाचक संज्ञा। हाँ, द्रव्यवाचक संज्ञा देखिए, नाउन ऑफ मटेरियल डिनोट द मैटर और सब्सटेंस, सब्सटेंस यानी पदार्थ, ऑफ विच थिंग्स आर मेड। मटेरियल नाउन एक ऐसा मैटर होता है या पदार्थ होता है जो वस्तुओं से मिलकर के बना होता है। कोई भी वस्तु का निर्माण है जो मटेरियल के द्वारा होगा, तो ये जो पदार्थ बनेगा, उस पदार्थ को किस नाम से जानेंगे, मटेरियल नाउन के नाम से। देखिए मटेरियल नाउन्स आर नॉन काउंटेबल, अनकाउंटेबल कह सकते हैं। जो मटेरियल नाउन्स है जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, वो केवल एक क्वांटिटी को शो कर सकते हैं कि इतना है, ये पदार्थ इस प्रकार है, अनकाउंटेबल है, मीन्स वी कैन नॉट काउंट देम, बिकॉज इसको हम गिन नहीं सकते हैं, बिकॉज दे आर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। मटेरियल है जो हमारा लिक्विड में हो सकता है, द्रव पदार्थ हो सकता है, इसके अलावा सेमी लिक्विड हो सकता है, अर्धद्रव हो सकता है, और सॉलिड ठोस भी हो सकता है। तो ये जो हमारे एग्जाम्पल होंगे किसके होंगे, मटेरियल नाउन के। जैसे मटेरियल नाउन के दोबारा कहेंगे द्रव्यवाचक, और द्रव्यवाचक होते हैं ऐसे जो अनकाउंटेबल है, जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, और सेमी लिक्विड हो सकते हैं, और सॉलिड ठोस भी हो सकते हैं। ये सारे किसके एग्जाम्पल है, द्रव्यवाचक के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिए, जैसे क्लॉथ है, ये पदार्थ का नाम है क्लॉथ, कपड़े। एयर हवा, मेटल धातु, गोल्ड सोना, साल्ट ये सारे मेटल्स हैं, और मिनरल्स हैं, साल्ट नमक, आयरन, लोहा स्टील, ब्रास और ब्रॉन्ज, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सारे मेटल्स के नाम है। तो ये मटेरियल नाउन के अंदर मेटल्स का यूज हो सकता है। मेटल्स आज सॉलिड रूप में हो, या सेमी लिक्विड हो, या फिर लिक्विड फॉर्म में हो, कोई भी फॉर्म में हो, वो हमारे लिए क्या होगा, मटेरियल नाउन होगा। इसी तरह लीड शीशा है, कॉल कोयला है, जेम जो बहुमूल्य हीरे जवाहरात होते हैं, ग्लास कांच है, कोरल डायमंड, कैल्शियम पेंट, शैम्पू, सॉफ, वाइन, और टार, केमिकल एक्सेट्रा, ये जितने भी हैं ये सारे किसके एग्जाम्पल है, मटेरियल नाउन का। देखिए कोई भी पदार्थ जो द्रव अवस्था में लिक्विड में हो, या अर्ध द्रव हो, सेमी लिक्विड हो, या ठोस सॉलिड फॉर्म में हो, तो मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल होंगे। किसके होंगे, मटेरियल नाउन के। और ये नॉन काउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल कह सकते हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, केवल उसको हम क्वांटिटी के माध्यम से बता सकते हैं। इस तरह
नेक्स्ट देखिए अगला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक, जिसको हिंदी में कहेंगे भाववाचक। भाववाचक संज्ञा, जिसका नाम क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट यानी भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिनोट सम क्वालिटी। देखिए भाववाचक संज्ञा के अंदर कुछ हम गुणों के बारे में बताए, क्वालिटीज को शो कर रहे हैं। स्टेट अवस्था के बारे में बता रहे हैं। एक्शन कार्य क्या हो रहा है उसके बारे में बता रहे हैं। और अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग पजेसिंग द क्वालिटी, इसके अलावा जिसमें भी क्वालिटी की बात करेंगे, हम गुणों के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर सब किसके एग्जाम्पल होंगे, भाववाचक। इसकी देखिए दोबारा परिभाषा देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन गुण, अवस्था, कार्य और इन सब को बताने का कार्य किसमें होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब किसी भी संज्ञा के अंदर अगर वहां पर वहां भाव है, फीलिंग्स है, या फिर उसकी अवस्था के बारे में, दशाओं के बारे में बताया जा रहा है, या फिर कार्य की प्रकृति के बारे में बताया जा रहा है, या फिर पजेसिंग जिसमें गुण है, तो ये सब किसके एग्जाम्पल होंगे, एक भाववाचक एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल होंगे। जैसे इसमें है, मान लीजिए क्वालिटी की बात कर रहे हैं, गुणवत्ता की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला क्वालिटी में क्या होता है, गुडनेस होती है। जैसे एग्जाम्पल है, मान लीजिए राम इज ए गुड बॉय, ये मैंने एग्जाम्पल लिखा है, तो राम क्या है, एक प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल हो गया। इज ए गुड, ये गुड उसकी विशेषता हो जाती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल हो गया, उसकी क्वालिटीज को बता रहा है। प्लस बॉय, बॉय किसका एग्जाम्पल है, बॉय है जो एक प्रॉपर नाउन का नहीं, कॉमन नाउन का एग्जाम्पल। कॉमन प्रॉपर में तो राम है, और बॉय है जो कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है, और उसकी गुडनेस के बारे में बता रहे हैं हम, तो ये फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल होंगे। इसी तरह फिर जैसे क्वालिटीज में गुडनेस है, काइंडनेस है, डार्कनेस है और ब्राइटनेस, जब भी ये लास्ट में NESS किसी एक्शंस के साथ में, किसी वर्ड के साथ में जुड़ जाए, तो फिर वो किसका एग्जाम्पल होंगे, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। जैसे क्लेवरनेस है, ऑनेस्टी है, विजडम है, ब्रेवरी है, तो ये सारे गुण हैं जो प्रशंस के हो सकते हैं। तो ये जो क्वालिटीज है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर होती है। इसी तरह फिर एक्शन, कार्य क्या हो सकता है, जैसे लाफ्टर, हंसना, थेफ्ट, डकैती, चोरी करना, मूवमेंट्स, आंदोलन खड़ा करना, जजमेंट, निर्णय देना, हैट्रेड, घृणा करना, फाइट, झगड़ना, चॉइस, विकल्प, पसंद करना, रेवेंस और बदला, ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है एक्शन के, कार्य के। और ये किसका एग्जाम्पल है, एब्स्ट्रैक्ट भाववाचक संज्ञा का। इसी तरह फिर देखिए जैसे स्टेट दशा को बता रहा है, व्यक्ति की मनोदशा क्या है, दशा क्या है, अवस्थाएं बता रही है। तो जैसे पॉवर्टी, गरीबी, और मैनहुड, भाईचारा जिसे हम कहेंगे, और बॉन्डेज, संबंध, बंधन, प्लेजर, आनंद, और यूथ यानी युवा, और चाइल्डहुड, बचपन, बॉयहुड, ये लकड़पन कह सकते हैं, जैसे लड़कों के साथ में रहना, यूथ, युवा, और स्लेवरी यानी गुलामी, और स्लीप ये सब सोने की अवस्था है, सिकनेस बीमारी की अवस्था है, और डेथ ये मृत्यु की अवस्था है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल है। अब देखिए हमने अभी इस नाउन के बारे में पढ़ा है, तो नाउन की परिभाषा क्या हमने पहले समझ, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को किस नाम से जानेंगे, नाउन के नाम से, संज्ञा के नाम से जानेंगे। ये 5 प्रकार की होती, देयर आर 5 टाइप ऑफ नाउन्स। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, जिसके बारे में पढ़ा हमने कि ये प्रॉपर नाउन होता है और जिसमें किसी व्यक्ति को नाम से, किसी वस्तु को नाम से पुकारा जाता है, उसके नाम से ही उसकी पहचान होती है, तो वो है प्रॉपर नाउन। दूसरा पढ़ा हमने कॉमन नाउन, जिसमें होता है जातिवाचक कहेंगे जिसको हम, कॉमन के लिए, जैसे बच्चों के लिए बॉय शब्द ले लिया, लड़कियों के लिए गर्ल्स शब्द काम ले लिया, व्यक्तियों के लिए मैन बोल दिया, महिलाओं के लिए और वुमन बोल दिया है। ऐसे ही जानवरों के लिए एनिमल शब्द हमने काम लिया, पक्षियों के लिए इंसेक्ट वर्ड काम में ले लिया। तो ये सब क्या है, ये कॉमन नाउन के एग्जाम्पल पढ़े थे हमने। ऐसे ही फिर हमने तीसरा पढ़ा था कलेक्टिव नाउन के अंदर, जैसे आर्मी है, पुलिस है, ग्रुप ऑफ लोग, पीपुल्स होते हैं जहां पर, या ग्रुप ऑफ एनिमल्स होते हैं, तो ये हर्ड ऑफ, इस प्रकार पढ़े थे हमने। पैक ऑफ लॉयंस पढ़ा था, पाइल्स ऑफ बुक्स पढ़ा था, ये सब किसके एग्जाम्पल थे, कलेक्टिव नाउन के। फिर चौथा पढ़ा था हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो ये 5वां है। उससे पहले चौथा था मटेरियल नाउन, जो द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती है, जिसमें
लिक्विड फॉर्म में हो सकती है, सेमी लिक्विड हो सकता है, और सॉलिड फॉर्म में भी कोई भी मेटल है, द्रव्य है, तो वो सब किसमें होगा, या सबस्टेंस पदार्थ है, तो वो फिर मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल थे। और फिर है अंतिम ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, जिसमें व्यक्ति के गुणों की अवस्था और दशा के बारे में बात की जाती है। तो ये सब किसमें होता है, भाववाचक संज्ञा में। इसमें व्यक्ति जैसे वो किसी से प्रेम करता है, वो किसी से घृणा करता है, तो ये सब प्रेम और घृणा जो शब्द है, या किसी को लाइक करना है, डिसलाइक करना है, या फिर जैसे अवस्थाओं के बारे में दे रखा है, क्वालिटीज के बारे में दे रखा है, एक्शंस के बारे में, स्टेज के बारे में, तो ये सब एग्जाम्पल किसके है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल थे। तो इस प्रकार आज का हमारा ये टॉपिक था नाउन, ये पूरा हुआ है। ये टॉपिक अवश्य ही आपको अच्छा लगा होगा। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो बेल का बटन है उसको प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। थैंक्स।